बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, एपी का ही। इसमें देखो इसको कैसे करना है। सबसे पहले वो कह रहा है कि इस एपी की जो थर्ड टर्म है वो 14 है, थर्ड टर्म। और जो फोर्थ टर्म है, सेकंड और थर्ड, सेकंड टर्म है 14 और थर्ड टर्म है 18। सेकंड बेटा 14 है सेकंड टर्म, लेकिन फर्स्ट नहीं दी है, और थर्ड टर्म है 18। तो आपने इस एपी की 51 टर्म जो होंगी, फर्स्ट 51 टर्म्स, उनका सम निकालना है। ठीक है बेटा, देखो इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले जो आपको दिया है वो क्या दिया है, सेकंड टर्म दी है। सेकंड टर्म को क्या लिखते हैं हम, a2। सेकंड टर्म कितनी दी है, वो दी है आपको 14। क्लियर हो गया। उसके बाद सेकंड टर्म निकलती कैसे है, सेकंड टर्म का फॉर्मूला क्या है फाइंड करने का। सेकंड टर्म निकलती है a प्लस 1d, ठीक है, इज इक्वल टू 14। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लें। इसी प्रकार जो थर्ड टर्म दी है वो कितनी है, वो है आपकी 18। थर्ड टर्म इज 18। अब थर्ड कैसे फाइंड होगी, a प्लस ट्वाइस ऑफ d, ठीक है। जितना यहां पर होगा उसमें से एक कम कर देंगे। यहां सेकंड था तो यहां 1 आ गया, यहां थर्ड है तो यहां पे 2d आ गया। ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। इसको मान लीजिए आप सेकंड इक्वेशंस। ये दो इक्वेशंस होगी। अब हमने क्या करना है, सबट्रैक्टिंग फर्स्ट इक्वेशंस को सेकंड से सबट्रैक्ट कर लो। ये आ गई सेकंड इक्वेशंस, इसमें से फर्स्ट को माइनस करना है बेटा। कितना है 14। सबट्रैक्ट करने का मतलब सबके साइन चेंज होंगे, कैंसल। 2d में से 1d माइनस होगा 1d, और दैट इज 4। तो d की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई, ठीक है। अब ये d की वैल्यू आपकी 4 आ गई है, मतलब कॉमन डिफरेंस 4 4 का रहना चाहिए। इस d की वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कर लें किसी भी इक्वेशन में, फर्स्ट में लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर आ जाएगा a प्लस 1d, d निकाल दिया आपने 4 इज इक्वल टू 14। सो a इक्वल टू 14 माइनस 4, सो दैट इज 10। अब ये दो चीजें आपने फाइंड कर ली। एक तो a मींस फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म आपको नहीं दी थी एपी की, वो आपने फाइंड कर ली। और सेकंड चीज जो आपको नहीं दी थी वो कॉमन डिफरेंस था, वो भी फाइंड हो गया। अब हमने सम निकालना है कितने टर्म्स का, 51 टर्म्स का। इस एपी की जो 51 टर्म्स होंगी उनका सम निकालना है। अब कोई दिक्कत नहीं है, सम n की जगह लिख देंगे 51, क्योंकि 51 टर्म्स का निकालना है। इस n की जगह भी जहां जहां n है वहां पे 51 आएगा। फर्स्ट टर्म है 10, यहां पे आएगा 51, और डिफरेंस कितना कितना है, d फाइंड किया आपने 4। तो इस प्रकार से 51/2, 2 10 का कितना हो जाएगा 20। यहां पे 50 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 200, ठीक है। नेक्स्ट 51/2, ये दोनों को प्लस करेंगे तो 220, यहां से इसे काट दीजिए, और ये कितना हो जाएगा 5210 इज योर आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 51/2 मल्टीप्लाइड बाई 220, ठीक है, 110। 51 को इससे करेंगे तो 5610 आएगा यहाँ पे, इट इज 5610। दिस विल बी योर आंसर। इस प्रकार से आप एपी का सम फाइंड कर सकते हैं। आई होप ये आपको बहुत इजी लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।